सीजेपी ने अनशन खत्म करने का किया ऐलान, जंतर मंतर हुआ खाली। हम तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं। कॉकरोचों ने किया पुलिस पर पथराव। सीजेपी ने जंतर मंतर पर अपना धरना प्रदर्शन खत्म करने की घोषणा कर दी है और इसी के साथ साथ सीजेपी के स्पोक्सपर्सन ने ये बात बताई है कि सरकार ने हमारी सभी मांगे मान ली हैं और इसीलिए हम सभी प्रदर्शनकारियों से अपील करते हैं कि वो तुरंत प्रदर्शन खत्म करें और शांतिपूर्वक अपने घर की तरफ लौट जाएं। पहले आप ये बयान सुनिए सीजेपी के स्पोक्सपर्सन का प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ऐलान किया गया है, आप इसे खत्म करने का, यानी कि 1 महीने से चल रहा धरना प्रदर्शन अब जंतर मंतर पर खत्म हो चुका है और अब जंतर मंतर से भीड़ को भी हटाया जा रहा है। और पहले सुनिए आप ये बयान। हम तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन प्रोटेस्टर्स से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट से आप विड्रॉ करें, हमारी मांगे जो है वो मान ली गई। सरकारी छात्र आपकी मांग मानेंगे? चलो हो गया, आप सारी बातें बता दी, हो गया। आपने सीजेपी के स्पोक्सपर्सन का बयान सुना, जहां एक तरफ ये कहा गया है कि अब ये धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया जाए, सरकार के द्वारा हमारी मांगे मान ली गई हैं और बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के नेता और मंत्री जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। पर सवाल ये है कि जब इस प्रोटेस्ट को खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है तो इसके बावजूद भी आखिरकार शांतिपूर्वक तरीके से इसे खत्म क्यों नहीं किया गया। जो लगातार तस्वीरें अब सामने आ रही हैं जंतर मंतर से, वो ये भी आई हैं कि किस तरीके से इन प्रदर्शनकारियों ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बावजूद पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की है। वीडियोस में आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वीडियोस वायरल हो रही हैं कि किस तरीके से सीजेपी में आए इन तमाम प्रोटेस्टर्स ने पूरी तरीके से माहौल बिगाड़ दिया। पत्थरबाजी की रिपोर्ट सामने आ रही है, पुलिस के ऊपर हमले किए जा रहे हैं और पुलिस के जवानों को घायल किया जा रहा है। क्या सीजेपी अब खुले तौर पर अराजकता फैलाने में लगा है? जिस तरीके की तस्वीरें यहां से सामने आ रही हैं, जहां पहले ही सीजेपी के स्पोक्सपर्सन के द्वारा कह दिया गया है कि अब ये धरना प्रदर्शन शांत कर दीजिए, उसके बावजूद भी किस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, उसके बावजूद भी इस तरीके का प्रदर्शन किया जा रहा है, जो लगातार इस पर अब सवाल उठने लगे हैं। क्या ये वाकई वो प्रोटेस्टर्स हैं? क्या ये वाकई में वो छात्र हैं जिनके लिए सीजेपी के द्वारा कहा गया कि इनके ऊपर 20 तारीख के डेट में जो मामले दर्ज हुए हैं वो वापस ले लिए जाएं? इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि सरकार जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें खुद सीजेपी के स्पोक्सपर्सन के द्वारा ये ऐलान किया गया है कि हाँ, धरना प्रदर्शन खत्म है, सरकार के द्वारा मांगे मान ली गई हैं। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि आज जिस तरीके से ये शरारती तत्व जो इस धरने में मौजूद थे और उन्होंने पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी की है, उम्मीद ये लगाई जा रही है कि इन लोगों के ऊपर भी अब एक्शन हो सकता है। जिस तरीके से पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी कर ये धरना प्रदर्शन शांत किया गया है। और वहीं आपके लिए बता दें कि पहले ही यहां जंतर मंतर पर हाईटेक मशीनें केंद्र सरकार के द्वारा लगा दी गई थी कि अगर किसी ने सरकारी संपत्ति को नुकसान या फिर पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी की है तो उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। अब सवाल यही है कि 20 तारीख को हुई एफआईआर वापस लेने के लिए तो मांगे मान ली गई हैं, पर आज जिस तरीके से पत्थरबाजी और जो हुड़दंग की तस्वीरें सामने आई हैं जंतर मंतर से, अगर इस पर कोई केस बनता है तो क्या इसे भी वापस लेगी सरकार या फिर इन तमाम शरारती तत्वों के ऊपर होगा एक्शन जिन्होंने आज पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी की है और जानबूझकर इस तरीके की चीजें की हैं, जो कि अब तस्वीरें सामने आ रही हैं जंतर मंतर से। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद विपक्ष के द्वारा भी अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आई। वहीं जब मनीष सिसोदिया भी जंतर मंतर पर पहुंचे तो उन्हें भी जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रोटेस्टर्स और जो वहां
जहां पर छात्र आए हैं उन्हें जाने, उन लोगों ने वहां जाने नहीं दिया मनीष सिसोदिया को। और इसी बीच अब भारतीय जनता पार्टी के नेता निशिकांत दुबे का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कई बातें कही हैं और साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं माता पिता से भी एक अपील करना चाहता हूं कि बच्चों को पढ़ाओ, जब वो घर पे पढ़ेंगे तभी वो आगे बढ़ेंगे, इन्हें आंदोलन में मत झोंको। जरा सुनिए निशिकांत दुबे का ये बयान। इस्तीफा दे दिया है, किस रूप में देख रहे हैं सर? देखिए, ये इस्तीफा जो है धर्मेंद्र प्रधान जी ने किसी दबाव में नहीं दिया। धर्मेंद्र प्रधान जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, विद्यार्थी परिषद से यहाँ तक आए हैं और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन किया। कैसे गुरुकुल परंपरा स्टार्ट होगी, उसका कैसे बोर्ड होगा, किस तरह से नई एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी, यूनिवर्सिटी में किस तरह से लोगों के अपॉइंटमेंट होंगे और परीक्षा पद्धति कैसे ठीक होगी, इसके लिए धर्मेंद्र प्रधान जी ने बहुत ही ज़्यादा जो है दिन रात मेहनत किया है। लेकिन एक कंफ्यूजन जो है विद्यार्थियों को लग रहा था, मुझे लगता है कि उन्होंने अपने मन से जो है ये फैसला लिया। लेकिन जो भी फैसला लिया, ये भारत के इतिहास का एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस तरह के जो भी जन आंदोलन होते हैं उसमें मेरा सभी अभिभावकों से करबद्ध प्रार्थना हो कि आप अपने बच्चे को आंदोलन में मत झोंकिए। आपके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस तभी बन सकते हैं जबकि वो घर में पढ़ाई करेंगे और इस देश में सबको मौका मिले। मेरे जैसे व्यक्ति तो करहरिया हाई स्कूल में चटिया पर बैठते थे, बोरा पर बैठते थे। बोरा से पढ़कर जो है मैं आज भारत का संसद में जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रतिनिधित्व करता हूं। इस गोड्डा लोकसभा ने 4 बार मुझे सांसद बनाया। जब मैं वहां भाषण देता हूं किसी विषय पर, तो हार्वर्ड और कोलंबिया और स्टैनफोर्ड के जो बच्चे हैं, जो वहां सांसद हैं, जो पढ़कर हैं, उनसे जो है मेरी योग्यता, विद्वता, क्षमता जो है वो कम नहीं दिखती। तो उसका कारण यह है कि रोज पढ़ना। आप बच्चे को पढ़ाइए, इस आंदोलन में मत झोंकिए और जो कुछ भी हुआ है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर भरोसा करिए। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, लगातार वो संवाद कर रहे हैं युवाओं से, विद्यार्थियों से, उनके बात पर भरोसा करिए। और जो भी पेपर लीक करेगा वो 10 करोड़ रुपया उसको जुर्माना लगेगा, उसके घर की कुर्की जब्ती होगी, बुलडोजर चलेगा और वो 10 साल सलाखों के पीछे होगा। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह का भी बयान सामने आया है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर। जरा सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र की समृद्धि के लिए काम करता है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से पहली बार जब छात्र अपनी मांग को लेकर के आए और आने के बाद 1 महीना के अंदर उन्होंने केवल एग्जामिनेशन ही नहीं हुआ बल्कि लीक प्रूफ हुआ और रिजल्ट भी आया। लेकिन कुछ बाहरी ताकत के कारण जो देश में एक अलग माहौल बनाने की कोशिश की। अच्छा, प्रियंका गांधी कह रही हैं कि नौजवानों की जीत ज्यादा ही है। ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सदा से देश के युवा, देश के छात्रों के प्रति
संवेदनशील रहें। तो देखिए, बीजेपी के नेताओं के द्वारा ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सूझबूझ के बाद ये फैसला हुआ है और इसी के साथ साथ धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ये इस्तीफा दिया है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जिस तरीके से आज एक तरफ सीजेपी का प्रोटेस्ट था जिसमें कुछ छात्र शामिल थे, तो वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसी जो पार्टियां हैं वो लगातार अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की कोशिश भी कर रही हैं। पर आज जनता भली भांति समझती है कि आखिरकार किस तरीके से राजनीतिक पार्टियों के द्वारा भी राजनीति की जा रही थी। उन्हें फिक्र स्टूडेंट्स की नहीं, बस अपनी राजनीति की थी। और इन्हीं तमाम चीजों को समझते हुए स्टूडेंट्स की बात पर ध्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया। जैसा कि उन्होंने बीते दिनों ये कहा कि हाँ, फास्ट ट्रैक कोर्ट लाया जाएगा और पेपर लीक करने वालों के ऊपर अब सख्त एक्शन लेगी केंद्र सरकार। अब देखना अहम यही रहेगा कि जो मांगे दी गई थी सीजेपी के द्वारा वो केंद्र सरकार के द्वारा मान ली गई हैं। क्या इसके बावजूद भी यह धरना प्रदर्शन अब खत्म करने की बात तो कह दी गई है। और अब देखना अहम यह भी रहेगा कि किस तरीके से और भी रिफॉर्म्स लेकर आती है केंद्र सरकार इन तमाम चीजों से स्टूडेंट्स को बचाने के लिए आज इस इस्तीफे के बाद। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।